हेलो बच्चों, मैं प्रमोद सिंह, फिजिक्स पॉइंट बाय पीके सिंह यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे उम्मीद भी करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और कमेंट करें। देखो बच्चों, आज टुडे आई डिस्कस अबाउट ऑप्टिक्स विच इज फर्स्ट यूनिट ऑफ सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन। जो आपका सेकेंड टर्म होने वाला है उसका फर्स्ट यूनिट ऑप्टिक्स है। तो आज मैं ऑप्टिक्स के बारे में प्रारंभ कर रहा हूँ, स्टार्ट हो रहा है। आप लोग अंत तक ज़रूर पढ़ें और देखें इसको। देखें, व्हाट इज ऑप्टिक्स। कहते हैं ऑप्टिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट बिहेवियर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी। ऑप्टिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट या रीड अबाउट nature of light, behavior of light and its property. On the basis of nature, optics is here two types. और कह सकते हैं कि light having two nature. One is particle and other is wave. ये आपका एक पार्टिकल नेचर होता है और एक जो आपका होता है वेव नेचर होता है। तो दिस इज टू ब्रांचेज ऑफ ऑप्टिक्स इन विच वी डील्स अबाउट नेचर एज पार्टिकल एंड वेव। हियर एट फर्स्ट वी डिस्कस इन पार्टिकल नेचर। पहले हम लोग इस पार्टिकल नेचर की बात करते हैं। तो पार्टिकल इज ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन इन केस ऑफ लाइट, सिंस इट इज नोन एज रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स एंड दिस इज नोन एज वेव ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स में आप बोलते हैं कि व्हेन पार्टिकल चेंज देयर पोजीशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन में चलते हैं पार्टिकल ऐसे, इसको रे बोलते हैं हम लोग। और वेव में आपने पढ़ा है ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव 11th में आपको पढ़ाया गया होगा। तो वेव नेचर में पार्टिकल जो है टाइम के साथ अपने पोजीशन को टू डायमेंशन, दो डायरेक्शन में चेंज करते हैं और इसमें वन डायरेक्शन में चेंज करते हैं। अब देखें रे ऑप्टिक्स में जो स्टार्ट होगा, पहले तो हम रे ऑप्टिक्स ही पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स आपका इस रे ऑप्टिक्स के कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगा। अब देखिए रे ऑप्टिक्स में जो लाइट के बिहेवियर के बारे में बताया जाता है, इस लाइट के दो बिहेवियर बताए जाते हैं। एक होता है रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। हियर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड हियर अनदर वन इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। What is reflection? When light rays strike from a surface in a medium and come back in same medium. लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस मीडियम से आता है उसी में रिटर्न हो जाता है। दिस फेनोमेनन इज नोन एज
रिफ्लेक्शन। जैसे देखें लाइट बोर्ड पर पड़ेगा और इसी मीडियम में वापस आएगा, इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? व्हेन लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंड स्लाइटली चेंज देयर पाथ। इसमें क्या होता है? लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है और स्लाइटली अपने पाथ को चेंज करता है। देन दिस फेनामेनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आपको यही रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। एट फर्स्ट आई डिस्कस हियर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन पहला ऑर्डर है प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस। आप दूसरा लिख सकते हैं रफ सरफेस। और अगला आप लिख सकते हैं कर्व्ड सरफेस। देखिए हियर एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल ऑफ यू सी एवरीवेयर। रिफ्लेक्शन के बहुत से एग्जाम्पल आप हर जगह देखते हैं। फॉर विजिबिलिटी, किसी भी चीज़ को देखने के लिए, इफ लाइट रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट वी सीन। जैसे आप देखें यहाँ पर ये प्लेन सरफेस लिखा गया है, लाइट रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए आप इसको पढ़ पा रहे हैं कि प्लेन सरफेस है। अगर मैं इसको ढक दूं तो देखें अब लाइट रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम माई हैंड, ये मेरे हैंड से रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए आपको हैंड दिखाई देगा, ये जो मैंने लिखा है वो दिखाई नहीं देगा। तो रिफ्लेक्शन विजिबिलिटी के लिए आप कह लें कंपलसरी है, रिफ्रैक्शन भी कंपलसरी है, बट रिफ्लेक्शन इज आप कह सकते हैं कि ग्रेटर कंपलसरी, ज़्यादा कंपलसरी है। हियर वी डिस्कस अबाउट डिफरेंट बिहेवियर ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे आप देखें, आप लोग बहुत से ऐसे पार्टी वियर कपड़े पहनते हैं, तो पार्टी वियर में होता क्या है? वो कपड़े कुछ ऐसे डिजाइन होते हैं कि जब उससे लाइट रिफ्लेक्ट हो तो मैक्सिमम लोग देख सकें। विजिबिलिटी फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। अगर ज़्यादा लोग देख सकते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर आप उपस्थित अपनी पहचान बता रहे हैं। तो ये रिफ्लेक्शन का रूल होता है। आप देखते हैं तमाम घरों में पेंटिंग होती है, बहुत सी चीज़ें हैं। हाँ, बाल लोग पेंट करते हैं, भाई कलर करते हैं ना, वो सब क्या है? किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्शन कराना है तो उसको चमकाना है, जितना चमकेगा उतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका है। प्लेन सरफेस, सपोज हियर ये प्लेन सरफेस है। व्हेन लाइट रेज रिफ्लेक्टेड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, अगर प्लेन सरफेस से लाइट रेज का रिफ्लेक्शन होगा तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। अगर इस पॉइंट से आप रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, किसी भी पॉइंट पर लाकर रिफ्लेक्ट कराएंगे तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। लेकिन रफ सरफेस का मतलब, अब इसमें जब रिफ्लेक्शन की बात करेंगे आप, ये रिफ्लेक्शन की कंडीशन है, मतलब एक पॉइंट पर मोर देन 2 रेज इंसिडेंट एंड गोइंग ऑन रिफ्लेक्शन। रफ सरफेस पर क्या होता है? एक ही पॉइंट पर एक से ज़्यादा रेज इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। प्लेन सरफेस में 1 पॉइंट पर 1 रेज की बात करते हैं।
और ये कर्व सरफेस ही एक तरह से है। तो हम लोग सिंगल रेज की बात करते हैं कि सिंगल रेज रिफ्लेक्ट होती है तो क्या क्या बिहेवियर इसका होता है, हमको पढ़ना उसी के बारे में है। तो देखें, अब प्लेन सरफेस में आपको पढ़ाया जाता है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। रफ सरफेस में तो कोई कंडीशन है नहीं पढ़ने के लिए, और कर्व सरफेस में आपको पढ़ाया जाता है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कर्व सरफेस में आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी पढ़नी है, क्या क्या करते हैं लोग, और प्लेन सरफेस में प्लेन मिरर की बात करें। तो ये तो आपका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात। अब पहले हम लोग ये रिफ्लेक्शन कंप्लीट करेंगे, इसके बाद इधर चलेंगे। देखें, बोर्ड एग्जामिनेशन में कर्व सरफेस का रिफ्लेक्शन मुझे क्लियर याद नहीं है, शायद मिरर इक्वेशन वगैरह दिया गया है, प्लेन सरफेस नहीं है। लेकिन कंपटीशन में चाहे नीट का हो चाहे जेई का हो एग्जाम, उसमें प्लेन और कर्व सरफेस के रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर रिफ्लेक्शन जब आपको स्टार्ट होगा तो उसके बारे में बताया जाएगा। तो रिफ्लेक्शन को हमने अभी आपको डिफाइन किया कि व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट इन ए मीडियम ऑन ए सरफेस एंड इट कम बैक टू सेम मीडियम, वो जिस मीडियम में आता उसी मीडियम में वापस जाएगा। दिस फेनामेनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन प्रोसीड विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन सरफेस, रफ सरफेस एंड कर्व्ड सरफेस। In case of plane surface, we discuss about plane mirror, and in case of curved surface, we discuss about concave and convex mirror. रफ सरफेस के केस में प्रॉपरली जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं वो फॉलो नहीं होते हैं, या आप कह लें पार्शियली फॉलो होते हैं, इसलिए हम लोग कर्व सरफेस रफ सरफेस की बात कम करते हैं। जैसे ये तो आपको हमने कर्व टाइप का बनाया ना, रफ सरफेस का मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पर भी वैसे रफ सरफेस आप जानते हैं ना, बहुत जैसे एक प्लेन रोड है और एक रोड में जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, या कहीं थोड़ा सा ऊंचा नीचा ऐसे करके रोड है, वो रफ सरफेस बोला जाएगा। तो अगर ऊंचा है वहाँ से हो रहा, नीचा हो रहा, दोनों लाइट रेज एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएंगे, तो वहाँ पर उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा पॉसिबल चीज़ नहीं होती है, इसलिए रफ सरफेस के बारे में आपको बताया नहीं जाता है। अब आप देखें, जो हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, कोई भी लाइट रेज की बात होती है, अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो इसके क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, कैसे इसकी बात हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं। देखिए आप, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन वी डिस्कस फर्स्ट अबाउट ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर देन अबाउट इमेज। तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज इमेज। ऑब्जेक्ट, एंड हियर वी राइट डाउन इमेज। ऑब्जेक्ट आप किसको बोलेंगे और इमेज किसको बोलेंगे, पहले तो आइडेंटिफिकेशन हो, उसी केस में आप कुछ कर पाएंगे। विच ऑब्जेक्ट या विच सरफेस बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर रिफ्लेक्शन, आप कह सकते हैं नोन एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये बोर्ड है, लेकिन अगर हम आपके सामने पेन कर दें तो ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये हैंड है तो ये ऑब्जेक्ट है,
Here object is two types. One is real object and other is virtual object. What is real object? Here real object and virtual object. What is real object? अगर हम प्लेन सरफेस की बात करें, प्लेन मिरर की बात करें, तो इफ हियर ए प्लेन मिरर इज प्लेस्ड एंड वी ड्रा नॉर्मल, सपोज करें नॉर्मल आपका है इस सरफेस का, व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट from object and reflected in such a way, then this object is known as a real object. अगर लाइट रेज ऑब्जेक्ट के लाइट रेज मिरर के किसी भी नॉर्मल पॉइंट से इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होती हैं तो इसको हम लोग रियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वर्चुअल में क्या होता है, जस्ट इसी का अपोजिट बोलते हैं हम लोग। जैसे आपने कहा हियर लाइट रेज इंसिडेंट एंड फोकस्ड एट ए पॉइंट, when these are reverse in direction and meet at a point, this is known as virtual object। तो रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या आपका है, ये भी आया, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है when light rays incident from different direction and focused at a point, then when reverse in opposite direction we appear to meet at a point, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जिस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज क्लियरली इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होती है उस ऑब्जेक्ट को हम लोग रियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर? तो ये रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात हो गई। अब जैसे हम इमेज की बात करें, इमेज के केस में जाएंगे आप, उसमें जस्ट ऑर्डर अपोजिट होता है। देखिए इमेज की बात अगर करते हैं आप, यहां लिखते हैं रियल इमेज। अगर रियल इमेज है, आपने सपोज किया ये प्लेन मिरर है, when light rays incident in different direction and focused at a point on normal of the mirror is called real image। ये रियल इमेज की पोजीशन है, ये रियल इमेज है। वर्चुअल इमेज में जस्ट अपोजिट कंडीशन होती है। देखें आप, अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करें, अगर ये ऑर्डर आपका है, इफ लाइट रेज इंसिडेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड रिफ्रेक्टेड and these are reverse in opposite direction, then this position of image is known as virtual image। तो here object and image, आप देखें अगर ये रियल ऑब्जेक्ट है, इसी रे को आप रिवर्स करेंगे तो इमेज वर्चुअल हो जाएगी, और अगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इसी रे को आप यहाँ करेंगे तो इमेज रियल हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रिवर्स हैं। तो रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये आपके सामने दिखाई गई है। अब जहाँ भी आपको
इमेज फॉर्मेशन की बात आएगी, हमेशा क्वेश्चन में लिखेगा रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, और उसी के बाद नेचर बताना पड़ता है कि इमेज क्या है, किस डिस्टेंस पर है। तो जब प्लेन मिरर हम पढ़ेंगे तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहले आप ये रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज के बारे में जान लें। इसके बाद हम जो है स्टार्ट करेंगे आपको वही प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर एंड ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। ओके, तो आप लोग पहले ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं अपने दिमाग में रख लीजिए। इसके बाद जैसे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन मिरर एंड कर्व्ड सरफेस या प्लेन सरफेस एंड कर्व्ड सरफेस। तो प्लीज़ पहले आप इसको थोड़ा सीरियस देखें, क्योंकि वहाँ रियल वर्चुअल इमेज का जब नाम लिया जाएगा उसमें अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो थोड़ी सी दिक्कत बढ़ेगी। ओके, धन्यवाद।